मैंने मारा है उसे। कैसी बातें कर रही हो बेटा, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो कैसी बातें करूं मम्मा? ब्लेम गेम खेलूं जिस तरह आप खेल रही हैं? इस पर इल्जाम लगाऊं, उस पर इल्जाम लगाऊं और एक एक को पकड़ पकड़ कर कहती फिरूं। तुमने हमें इतने दुख और धोखे दिए, क्या तुम्हारी खाली खुली कसम पर एतबार नहीं कर सकती? कम से कम मैं तो नहीं कर सकती। राबिया बेगम, जब उसने एक बात कह दी है तो फिर मैंने आपसे कहा भी था यहां से चले जाएं। मैं आपके सामने ये बातें नहीं करना चाहती थी। मुझे इस पर एतबार नहीं है। ताईजान प्लीज, आप कहिए, मैं ऐसा क्या करूं कि आपको यकीन आ जाए? अपनी मरी हुई मां की कसम खाओ जो तुम्हारी दुखती रग है। अपने मरहूम बाप की कसम खाओ जिसके बारे में तुम एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करती। उन दोनों की कसम खाकर कहो कि खुला के कागज बनते ही तुम मेरे बच्चों की जिंदगियों से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओगी। मैं अपनी अम्मी और अपने पापा की कसम खाकर कहती हूँ, मैं जामिन और हरीम की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। रुको, सामिन ये जानता है कि तुम मुझसे खुला ले रही हो? नहीं, लेकिन आप जानती हैं, और जब तक कागजात बन नहीं जाते आप जामिन को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगी। ठीक है, सुनो, एक बात पूछनी थी, तुम सच सच बताओगी? राबिया भाभी ने राफी की और तुम्हारी जो तस्वीरें खिंचवाई थी उसके बारे में सामिन जानता है? जो बात आप मुझसे पूछना चाहती हैं मैं आपको उसका जवाब दे देती हूँ। जामिन को मालूम है कि हैदराबाद पर उन पर जो हमला हुआ था वो राबिया ताई ने करवाया था, लेकिन वो ये नहीं जानते कि किसी ना किसी तौर पर उसमें आप भी मुलव्वस हैं। राफिया ने ये बात मुझे बहुत पहले बता दी थी, लेकिन मैंने जामिन से छुपाई थी। मैं नहीं चाहती थी कि एक बेटे का अपनी मां पर से एतबार उठ जाए।
बहुत प्यार करते हैं आपसे। मैं नहीं चाहती थी उनका प्यार खत्म हो जाए। आपको अपना बेटा और अपनी बहू मुबारक हो। वो बहू जिसे आप अपनी बहू समझती हैं। सुनो, क्या नाम था तुम्हारे उस वकील रिश्तेदार का जिससे जाली तलाकनामा बनवाया था? अयाज भाई। हाँ, खुला के कागजात बनवाने के लिए कह दिया? जी कह दिया। कब तक मिलेंगे? 2 दिन का कहा है। 2 दिन क्यों? 2 घंटे में भी हो सकता है ये काम। पैसे देती ना मुट्ठी भर के, अगर तुम्हारे पास नहीं थे तो मुझसे मांग लेती। भाभी जान पक्का काम करवा रही हूँ, किसी झोल के बगैर। ऐसा भी क्या पक्का काम करवा रही हो? जरा तफसील मुझे भी बताओ। आप बैठिए, मैं आपको बताती हूँ। बैठिए। मैंने उनसे कहा है कि पक्के कागज पर उसके हैदराबाद वाले घर का सही एड्रेस, उसके शनाख्ती कार्ड का नंबर, शनाख्ती कार्ड की कॉपियां और ऐसी सारी कानूनी चीजें बिल्कुल असली होनी चाहिए। इसलिए अयाज भाई खुद जाकर एक एक चीज शहर से लेंगे ताकि बाद में किसी भी शक और शुबे की कोई गुंजाइश ना रहे। 2 दिन तब भी नहीं लगने चाहिए। असल में अयाज भाई के जिम्मे मैंने एक और भी काम लगाया है। अच्छा, वो काम क्या है? वो भी बता दो जरा। वो हैदराबाद जाएंगे। मैंने उनसे कहा है उसके निकाहनामे की कॉपी किसी भी सरकारी दफ्तर में मौजूद होगी और वो किसी तरीके से भी हासिल करके उसे जाया कर दे। बल्कि जाया क्या करना, मैंने तो उनसे कहा उसे जला दे ताकि बाद में भूल कर भी वो हमारे बच्चों की जिंदगी में वापस ना आ सके। वैसे कछुए के खौल में बंद है तुम्हारा दिमाग। रफ्तार भी वैसी है और उस पर पर्दा भी वैसा ही सकील पड़ा हुआ है। जब नया कानूनी पर्चा बन जाता है ना तो पुराने की हैसियत खुद ब खुद खत्म हो जाती है। लेकिन ये बात तुम्हें तुम्हारे उस वकील रिश्तेदार भाई अयाज ने नहीं बताई होगी, क्योंकि तुम और तुम्हारे सारे रिश्तेदार तुम्हारे जैसे हैं, इधर उधर हाथ मारकर पैसे बटोरने वाले। आ जाओ। तुम अभी तक यहाँ हो? मेरा ख्याल था कि तुम चले गए होगे। कहाँ चला गया हूँ? एक ही तो जगह बची है तुम्हारे पास, तो जाओ वहीं बैठकर अपना मुंह छुपा लो। हरीम, तुम कब अपने आप को और मुझे टॉर्चर करना बंद करोगी? मैं तो बंद कर चुकी हूँ, तुम ही किसी अजाब की तरह मेरे सर पर मुसलत हो। चले क्यों नहीं जाते? निकल जाओ मेरी जिंदगी से। चुप! मैं चाहूं तो तुम्हें बहुत कुछ कह सकता हूं हरीम, तुम्हें जलील कर सकता हूं,
उठाने को तुम्हारे ऊपर हाथ उठा सकता हूं मैं इस वक्त, इसलिए कि तुमने मेरे बच्चे को मारा। तुम्हारा बच्चा नहीं था, मेरा था, सिर्फ मेरा। तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। खुदा का वास्ता, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं हरीम, बंद कर दो अपनी ये बकवास अब। ठीक है, कर दी बंद, अब नहीं करूंगी। अगर तुम्हारे पास कोई नई बकवास है करने को तो तुम करो, मैं सुन रही हूं। ताजन चाहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे सेल्फ पिटी मोड से बाहर निकाल लूं। ओह, तो अब तुम अपने ताया जान की ओबीडियंट दामाद बन गए हो, हाँ? क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम ठंडे दिमाग से ये सोचें कि हमने जिंदगी में अब क्या करना है। मैं चाहता हूं कि हम दोनों इस फेज से बाहर निकल आए हरीम। मुझे कुछ नहीं करना, तुम मुझे बताओ तुम क्या करना। बस 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 बस, निकल आओ अपनी स्टबर्नेस से बाहर, खुदा का वास्ता। क्या तुम मेरा और अपना रिलेशनशिप फिर से शुरू करना चाहते हो? क्या मतलब? मेरे शोहर बनना चाहते हो फिर से? मुझे अपनी बीवी बनाना चाहते हो? ऐसा तुम जिस स्टेट ऑफ माइंड में हो ना रही, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मैं जवाब दूं? हजम हो जाएगा तुमसे? तुम्हें अचानक से ये रियलाइज हो गया है कि तुम अपनी उस गरीब फक्कड़ बीवी के पास जाकर क्या करोगे, इसलिए तुम मेरे आंसू पोंछना चाहते हो। उसके आंसू पोंछने से तुम्हें सिर्फ सवाब मिलने वाला था ना। मेरे आंसू पोंछोगे तो तुम्हें मुझसे जुड़ा कैश और बैंक बैलेंस मिलेगा। जेब में पैसे आएंगे। ठीक पहुंची ना? You know what, Harry? You've gone completely mad. तुम पूरी तरह पागल हो गई हो। Get out. Get out, जामिन। बहुत अच्छा हुआ हरीम कि मेरी तुम्हारी मोहब्बत खत्म हो गई, क्योंकि मोहब्बत तो दूर, तुम तो दोस्ती के भी लायक नहीं रही हो।
कौन? सर दरवाजा खोलो, मैं हूं जामिन। क्यों आए आप यहाँ? फजूल के सवाल मत करो और जो कहा है वो करो। दरवाजा खोलो सहर, दरवाजा खोलो। मैं अपनी अम्मी और अपने पापा की कसम खाकर कहती हूँ, मैं जामिन और हरीम की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। दरवाजा क्यों नहीं खोली? कैसे आना हुआ? अपने घर कोई कैसे आता है? आपको अब यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? आपको ये सवाल भी नहीं करना चाहिए। सर, तुम तो इतनी मोहब्बत करती थी मुझसे, और इस मुश्किल वक्त में तुमने ही मुझसे आके फिर ली। मेरी बेटी की जिंदगी से निकल जा बेटा। जामिन को उसके लिए और उसे जामिन के लिए बख्श दो। मैंने नहीं फेरी है, वक्त ने फेर ली है। मोहब्बत ने फेर लिया, हर उस चीज ने फेर लिया जो हमारे साथ रहने की वजह थी। गलत कह रही हो तुमने जानबूझ के मेरे और अपने दरमियान दीवार खड़ी की है। किससे कहने पे कर रही हो सब कुछ? तो बताओ सर। जामिन, आपने कभी इजहार नहीं किया, मैंने भी कभी इजहार नहीं किया। लेकिन हम जानते हैं मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती थी। और मैं जानती हूँ आप भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन क्या? इस अनकही मोहब्बत की कहानी को इतना तकलीफ दे नहीं होना चाहिए था। मैं, आप, हरीम, हमारे घर वाले, हमारी मोहब्बत की वजह से सब बहुत तकलीफ से गुजरे हैं और आज भी गुजर रहे हैं। और तुमने उन सबको इस तकलीफ से निजात दिलाने का यह तरीका ढूंढा है? आप कह सकते हैं। अब आप जाइए यहां से। तुमने मुझे बहुत मायूस किया है, बहुत ज्यादा। क्या ज़माने के हम शिकायत करें भी या तुम ही हमें सताते रहे। बरसे नैना बरसे ये नैना रे, बरसे नैना बरसे ये नैना रे, बरसे नैना तन्हा ये
बरसे ये नैना रे। सामिन, अपने कमरे में जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा अम्मी। मुझे बताइए सब कुछ क्या चल रहा है और ताईजान ने क्यों बुलाया इसको यहाँ पे? अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चलो। बरसे नैना बरसे ये नैना रे। Excuse me. My daughter, my love. मुझे तुम्हारे साथ गुजारा हुआ एक एक दिन, एक एक लम्हा याद है। मुझे वो दिन भी याद है जब तुम छोटी सी यूनिफॉर्म पहनकर मेरे सामने बैठकर रोती थी, स्कूल न जाने का बहाना करती थी। मुझे हैरत है कि आज वो मेरी छोटी सी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, उसने नए रिश्ते बना लिए हैं, नई दुनिया बसाने जा रही है। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। बाबा लव्स यू मोर देन एवर एंड मोर देन एनीबॉडी। ज़फ़ार भाई, आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि हमारे बच्चों की मंगनी हुई है और आपका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। और ये यकीन दिलाता हूं कि ज़ामिन हरीम को हमेशा खुश रखेगा। सरकारी कागज बनकर आ गया और वकील का नोटिस भी आ गया जो उसने जामिन के नाम बनाया। मैं नहीं चाहती कि यह मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचे, इसलिए यहीं जामिन से इन कागजों पर दस्तखत करवाइए, इसकी एक कॉपी अपनी भतीजी को भेजिए और यह किस्सा खत्म कीजिए। मैं कर दी ये सब? तो फिर कौन करेगा? तुम करो। वैसे भी ये तुम्हारी देरीना ख्वाहिश थी। आपको लगता है मेरे कहने पर वो दस्तखत कर देगा? मेरे कहने पर भी नहीं करेगा। तो फिर फोन कीजिए उसे, शहर को बुलाइए यहां और उसे दस्तखत करवाइए। मैं फोन नहीं करूंगा। क्यों? क्यों नहीं करेंगे आप फोन? तुम गाड़ी भेजो, साथ में फरजाना को भेजो, बुलाओ उसे इज्जत और एहतराम के साथ। आपको हैरत नहीं हो रही? बड़ी बेगम साहिबा ने खुद गाड़ी भेजी है और साथ मुझे भी भेजा है आपको लेने के लिए। नहीं हो रही मुझे हैरत। वैसे बड़ी बेगम साहिबा में बहुत अना है और छोटी बेगम साहिबा हर वक्त बड़ी बेगम साहिबा बनने की कोशिश करती रहती है।
पहले तो हरीम बीबी बहुत अच्छी थी, लेकिन अब वो भी अपनी माँ जैसी बनती जा रही है। तुम ये मुझे क्यों बता रही हो? जामिन साहब से इतनी गंदी गंदी लड़ाइयां करती हैं वो। और उस दिन दरवाजा खोल के उन्हें कमरे से निकाल दिया। मुझे ये बातें मत बताओ, चलो देर हो रही है। मुझे पता है उन सब ने आपके साथ बहुत जुल्म किए हैं, कभी आपने जुबान से तो नहीं, लेकिन क्या कभी दिल से इनके लिए कोई बदुआ निकली? कभी भी नहीं। जामिन साहब आपसे बहुत प्यार करते हैं। बड़ी बेगम साहिबा ने जो कागजात बनवाए वो उन पे कभी दस्तखत नहीं करेंगे। वैसे ये पेट भी बहुत पापी चीज है, पता नहीं क्या क्या करवाता रहता है। मैंने आपकी बहुत जासूसियां की, बहुत जुल्म करवाए, लेकिन क्या आप मुझे मेरी उन गलतियों को माफ कर सकती हैं? उनसे अलग मत होना आप उनके लिए और वो सिर्फ आपके लिए बने। कुछ दिन पहले मैंने जामिन साहब के बटुए से आपके घर की चाबी चुराई थी। बड़ी बेगम साहिबा ने कहा था कि चाबी चुरा लो वरना वो शहर से मिलने फिर चला जाएगा। लेकिन अब मैंने सोच लिया है, मैं अब उनका ऐसा कोई हुक्म नहीं मानूंगी। मैं अब उन गुनहगारों में शामिल नहीं होंगी जो आपको और जामिन साहब को अलग करना चाहते हैं। बरसे नैना बरसे ये नैना रे, बरसे नैना बरसे ये नैना रे, कभी तो अपना दिया मुझको कहना रे, बरसे नैना बरसे ये नैना रे। अस्सलाम वालेकुम। पहले भाभी जान तुमसे मिलेंगे, आओ। तुम यहाँ क्यों आई हो? सामिन अपने कमरे में जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा अम्मी। मुझे बताइए सब कुछ क्या चल रहा है और ताईजान ने क्यों बुलाया इसको यहाँ पे? अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, चलो।
मैं जामिन से इस पर दस्तखत करवाने की कोशिश करूंगी। लेकिन 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 क्या? मैं एक बार हरीम से मिलना चाहती हूँ। वो किस लिए? कुछ बातें हैं जो मेरे और हरीम के दरमियान है। मैं चाहती हूँ किसी तीसरे तक ना पहुंचे। मगर तुम जा बेटा जा, मिलाओ हरीम से। एक मिनट। तुम अपनी मरी हुई मां और मरे हुए बाप की कसम खा चुकी हो कि तुम जामिन और हरीम की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाओगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपको खुदाफिज कहना है। मुझसे ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। चली जाओ यहाँ से। हरीम, आप जानती हैं जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज क्या है? खुद जिंदगी। मोहब्बत, शादी या किसी भी चीज के खत्म होने से ये जिंदगी खत्म नहीं होती, वो चलती रहती है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं जामिन से अपनी शादी खत्म कर रही हूँ। आप दोनों की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल रही हूँ, लेकिन उसके बाद मैं मर नहीं जाऊंगी, जिंदा रहूंगी, क्योंकि ये जिंदगी मुझे मेरे अल्लाह ने दी है और मुझे उसे जीना है। आप भी जिए, बस यही कहने आई हूँ। क्या तुम वाकई जामिन से खुला ले रही हो? हाँ। अब वो सिर्फ आपके हैं। मेरा जो थोड़ा बहुत हक था, मैं आज उससे भी दस्तबरदार हूँ।
हरीम आप जामिन से नहीं, बल्कि जिंदगी से नाराज हो गई हैं। ऐसा मत करें, जिंदगी एक बार मिली है और मैं चाहती हूँ आप उसे जामिन के साथ जिए। मगर वो मेरे साथ नहीं तुम्हारे साथ जीना चाहता। अरे मुझे आपके साथ गुजारा हुआ शुरू का वक्त याद है। शायद खुद नहीं जानती आप कितनी अच्छी हैं। आपके अंदर की अच्छाइयां वापस आ जाएगी तो जामिन आपके साथ खुशी खुशी जिएगी जैसे पहले जीते थे। मैं उन्हें कभी याद भी नहीं आऊंगी। तुम जामिन को नहीं जानती, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। मैं आपको जानती हूँ हरीम, वो ऐसा ही करेंगे। जल्दी मैंने तुम पर इल्जाम लगाया था, कि तुमने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की है। और देखो कुदरत ने मेरे साथ क्या किया। उसने मुझसे मेरा बच्चा ही छीन लिया।